अरे आ गए आप। हाँ। अब कब आए? अभी बस थोड़ी देर पहले। आप खाना क्यों निकाल रहे हैं? मैं निकाल देती। नहीं, बस हो गया, निकाल लिया। क्या हुआ है आपको? आप मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं आपसे भी बात करी कि आप मुझे इग्नोर कर रहे थे। वियर्ड तरीके से जवाब दे रहे थे आप मुझे। पिछले 1 महीने से आप मुझे इग्नोर किए जा रहे हैं। क्यों? देखो रोशनी, मैं ये सारी चीज़ें जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बार बार मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा करूँ, बार बार बहसबाजी करूँ। देखो, मैं अब तुमसे किसी भी बात पे आर्गुमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, मैं जो भी छोटा मोटा काम है खुद से कर लिया करूँगा, तुम उसकी टेंशन मत लेना। आर्गुमेंट की बात नहीं है। यहाँ बात ये है कि ऐसी कौन सी बात हो गई जिस पे आप इतने नाराज हो रहे हैं, जो कि बात तक नहीं कर रहे ढंग से मुझसे, इग्नोर किए जा रहे हैं। हम एक ही घर में रहते हैं, मत भूलिए। और एक घर में अगर कोई इंसान रहता है, इग्नोर करता है, तो बुरा लगता है। समझे? क्या हुआ बताइए ना, क्या किया मैंने ऐसा? देखो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, ठीक है? तुम जाओ, जाकर सो जाओ, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे नहीं सोना है। मुझे आपसे भी बात करनी है। बात कीजिए मुझसे, समझे? क्या बातें करो तुमसे? जब भी कुछ बातें करने बैठता हूँ, बस झगड़ा स्टार्ट कर लेती हो। किसी ना किसी टॉपिक पे बस बहसबाजी स्टार्ट हो जाता हम लोगों का। मैं क्या बातें करने जाऊँ तुमसे? पर दानिश, क्या परवर? तुम्हें याद है पिछले कुछ दिन पहले से क्या हरकत हो रहा है हम लोग के बीच में? ऐसे कितना दिन तक रिश्ता टिकेगा हम लोगों का? ओह, आ गए? हाँ यार, मैं तो थक गया। अच्छा सुनो रोशनी, मैं ना फ्रेश होके आता हूँ, तुम थोड़ा सा चाय जब तक बना दो ना। ये लीजिए। जनाब की आते ही फरमाइशें शुरू। मेरी बात सुनिए, मेरा मन नहीं चाय बनाने का। जा करके ना आप खुद बना लीजिए। आपको पीनी है ना, मुझे नहीं। ठीक। रोशनी, मैं क्या कह रहा था, थोड़ा सा खाना निकाल दो, मैं बस एक प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करके। यार मैं नौकर हूँ क्या? पूरा दिन काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, उसके बाद भी काम बोल देते हैं मुझे। दिख रहा है आपको कि मैं कपड़े तय लगा रही हूँ? आपके ही कपड़े हैं ये। इसको छोड़ दूंगी ना तो फिर आप मुझे सुबह चिल्लाएंगे मेरे ऊपर कि ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस नहीं किए हैं, सही से कपड़े रखती नहीं हो। आपको भूख लगी है ना, जाकर जाके खुद ले लीजिए, समझे? ठीक है, मैं खुद से जाकर खा लूंगा। बेटर है। और हाँ, आज के बाद मैं कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं बोलूँगा काम के लिए। मैं अपना काम खुद से कर लिया करूँगा। मत बोलना, अच्छा रहेगा। देखो रोशनी, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से तुम मेरी इज्जत नहीं कर रही हो, और जहाँ इज्जत ना हो ना, वहाँ शांति रहना चाहिए। फालतू में बहस करके इज्जत मांगना बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आपकी इज्जत नहीं कर रही हूँ। मैं अजीब तरीके से बात कर रही हूँ। वो एक्चुअली इतना सारा घर का काम होता है कि मैं इरिटेट हो गई थी, और उस इरिटेट में सारा गुस्सा मैंने आपके ऊपर निकाल दिया। सॉरी। तुम घर के कामों में इरिटेट हो गई हो?
कभी सोची हो मेरे ऊपर क्या बीतता है? मैं जाता हूँ ऑफिस, वहां पे बॉस की गालियां खाता हूँ, ना जाने क्या कुछ नहीं वो मुझे बोलते हैं, सुनाते हैं। कितना जद्दोजहद करके यहाँ से जाता हूँ, फिर वहां पे जाके काम करता हूँ, अच्छा काम करूँ उसके बावजूद भी गालियां खाता हूँ। क्यों? हमारे लिए। मैं चाहता तो कब का जॉब को छोड़ के मैं भी घर बैठ सकता था, मगर नहीं। मैं कमाऊंगा तो घर में कुछ पैसे आएंगे जो हमारे काम आएंगे। यार, मर्द जात को ना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दुनिया से लड़ना पड़ता है, 10 परेशानियां होती है। तुम घर के कामों में फंस के इतना परेशान हो चुकी हो, मेरे ऊपर क्या बीत रहा है? कभी सोच रही हो ये सब चीजें? मुझे समझ में आ गई ये बातें, और मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करती, आपसे प्यार नहीं करती। इंसान गुस्से में कुछ भी बोल जाता है। आई एम रियली सॉरी। देखिए, प्लीज़ सब चीज़ नॉर्मल कर दीजिए ना। ऐसे मुझे ना घुट घुट के नहीं रहा जाएगा। इस तरह से हम एक ही घर में रह रहे हैं, पति पत्नी, और बातचीत नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो कैसा लगेगा? हाँ, पता है रोशनी, मैं ये सब चीज कभी चाहता ही नहीं हूँ हमारे बीच आए, इसलिए मैं चुप रहना ज्यादा बेहतर समझ रहा हूँ। क्योंकि लड़ाइयों में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा या तो तुम बहस में जीतोगी या तो मैं जीतूंगा, मगर पता है तुम्हें, हारेगा हमारा रिश्ता। समझ में आ रहा है? यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। मैं इसका सलूशन, मुझे लग रहा है कि मैं चुप रहूं तो ज्यादा बेहतर है। बाकी तुम जैसा ठीक समझो। देखिए, मैं आपके साथ के घर नहीं रह सकती, आप रह सकते वो अलग बात है, मगर मैं तो करूँगी आपके साथ। और जो भी गलती हुई है उसके लिए सॉरी। आज के बाद से भी गलती नहीं होगी, पक्का प्रॉमिस। मैं कितने भी गुस्से में होंगी ना, तो मैं आपसे उल्टे तरीके से बात नहीं करूँगी। पक्का ना? हाँ पक्का। खाना खाए? नहीं, आप आ जाओ मेरे साथ।